नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी लाइक इंजीनियर्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि अभी 2023 में एक 1200 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना खर्चा आएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंट में हमने एक 1200 स्क्वायर फीट के घर का कंस्ट्रक्शन पूरा किया है और उसी में जो खर्च हमारा लगा है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें मैंने मटेरियल से लेकर लेबर तक एक एक आइटम दोस्तों, इंक्लूडिंग बोरवेल भी, वॉचमैन अगर आप रख रहे हैं तो उसकी भी सैलरी, सारी चीज़ें दोस्तों इसमें मैंने इंक्लूड की है। तो अगर आपका भी एरिया 1200 स्क्वायर फीट के आसपास है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है अपने घर का एक रफ एस्टीमेट पता करने के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आपका, सीधे चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और देखते हैं कि एक 1200 स्क्वायर फीट का घर 2023 में बनाने में कितना खर्चा आता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे सबसे पहले आप क्या करवाएंगे, प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करवाएंगे। तो देखिए, प्लानिंग और डिज़ाइनिंग में हमको 3 मेन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला है हमारा 2D प्लान, दूसरा है हमारा 3D फ्रंट एलिवेशन और तीसरा होती है हमारी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। अगर आप मार्केट में इन चीज़ों के लिए आप डिज़ाइन करवाने के लिए किसी भी आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर के पास अपने एरिया में जाएंगे तो वो आपसे इसका चार्ज करेंगे 12 से 15 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब मान लीजिए कि अगर आपका 1200 स्क्वायर फीट का घर है तो 15 रुपये के हिसाब से अगर मैं लूँ तो आपका प्लानिंग और डिज़ाइनिंग का हो जाता है कितना, 18,000 रुपये। अब देखिए, ये घर के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये अलग चीज़ है, और हमारी अगर बात करें तो हमारे कॉस्ट में भी ये इंक्लूड नहीं है क्योंकि हम खुद प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करते हैं तो हमारा ये वाला कॉस्ट नहीं होता है। तो आपको प्लानिंग और डिज़ाइनिंग का मैंने बता दिया कि एक 1200 स्क्वायर फीट के घर का 15 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हो जाता है आपका 18,000 रुपये। इसमें आपका घर का नक्शा, सामने का 3D फ्रंट एलिवेशन और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स का मतलब कॉलम, बीम, प्लिंथ बीम, आपकी स्लैब, इनका साइज़ क्या रहेगा, कॉलम की पोजीशन क्या क्या रहेगी और कौन सा सरिया लगेगा, इन सब में ये सारी डिटेल्स आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में आ जाती है। तो ये तीनों ही ज़रूरी चीज़ें हैं और जब भी आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाएं तो ये चीज़ें तैयार किए बिना बिल्कुल नहीं करवाएं। अब दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन कि अगर आप भी अपने घर का कंस्ट्रक्शन अब करवाने वाले हैं फ्रेंड्स, और अभी तक अगर आपने प्लानिंग और डिज़ाइनिंग नहीं करवाई है तो आप लोग हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारी कंपनी पूरे इंडिया में प्लानिंग और डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा आपको ये होगा कि देखिए, मार्केट में मैंने आपको बताया 12 से 15 रुपये पर स्क्वायर फीट का चार्ज लगता है। आपको जाना भी होगा उनके ऑफिस, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से भी जाना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको घर में बैठे बैठे आपके सारे डिज़ाइंस रेडी होके मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ कितना, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कंप्लीट फाइल का जो रेट है हमारा 7 रुपये पर स्क्वायर फीट में। यानी कि आपका प्लान, एलिवेशन और स्ट्रक्चरल ड्राइंग सारी सिर्फ और सिर्फ 7 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपको घर पे बैठे रेडी होके मिलेगी, वो भी मार्केट जैसी क्वालिटी में ही। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप घर पे बैठे बैठे अपने सारे प्लान्स और डिज़ाइन बनवा सकते हैं। चलिए वापस बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा वीडियो शुरू होता है कि घर बनाने के लिए हमको क्या क्या आइटम्स ज़रूरी होते हैं, क्या क्या काम करवाने पड़ते हैं और उनका क्या क्या खर्चा लगता है। तो देखिए, पहली स्लाइड में मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे जल्दी जल्दी, जिससे कि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो, आपका ज़्यादा समय ना लगे और आपको एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन छोटे से वीडियो में मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वान्टिटी लिखी हुई है कि भाई कितनी, जैसे अगर सीमेंट चाहिए तो कितना चाहिए, वो क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा रेट कि उसका अभी मार्केट में रेट क्या चल रहा है, और थर्ड नंबर पे हमारा लिखा हुआ है कि एक 1200 स्क्वायर फीट में आपका उस आइटम पे कितना पैसा लगेगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने अलग अलग डिटेल में लिख दी और हर आइटम के लिए आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया एक बार, अब नेक्स्ट स्लाइड से हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें एक्सकेवेशन की, तो एक्सकेवेशन की क्वांटिटी बनती है हमारी एक 1200 स्क्वायर फीट के घर के लिए 2000 क्यूबिक फीट। रेट पड़ेगा आपको एक्सकेवेशन का 7 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक 14,000 रुपये का अमाउंट आपका एक्सकेवेशन में जाने वाला है, यानी कि खुदाई में। फिर दोस्तों, एक्सकेवेशन हो गया यानी कि खुदाई हो गई, इसके बाद में क्या करते हैं हम, वापस मिट्टी की फिलिंग करते हैं फाउंडेशन डाल के। तो देखिए, फिलिंग जो करवाते हैं हम मुरम से करवाते हैं, तो कितनी फिलिंग करवाना पड़ेगी, तो देखिए हमको लगभग 3600 क्यूबिक फीट की फिलिंग इसमें करवाना पड़ी और रेट पड़ा फिलिंग का 13 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो इस तरह से दोस्तों हमारा फिलिंग में जो खर्चा हुआ वो हुआ 46,800 रुपये। फिर आता है दोस्तों हमारा सीमेंट।
तो देखिए एक 1200 स्क्वायर फीट के घर में आपको लगभग 380 बैग सीमेंट के लगने वाले हैं, जिसका मार्केट रेट पड़ेगा आपको 410 रुपये पर बैग। इसमें आपका जेके, अंबुजा, इस टाइप के सीमेंट सारे आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से 380 बैग का 410 रुपये पर बैग के हिसाब से होता है 1,55,800 रुपये। सीमेंट के बाद बारी आती है दोस्तों स्टील की, यानी कि सरिये की। तो देखिए लगभग 4000 kg यानी कि 4 टन आपको स्टील लगने वाला है, जिसका मार्केट रेट पड़ेगा आपको 72 रुपये पर kg के आसपास। तो इस तरह से 2,88,000 रुपये आपका स्टील में लगने वाला है। स्टील के बाद बारी आती है हमारी सैंड की, यानी कि बालू की। तो लगभग 2400 क्यूबिक फीट सैंड आपको लगने वाली है, जिसका मार्केट रेट पड़ेगा आपको 70 रुपये पर क्यूबिक फीट के आसपास, या कुछ एरिया में इससे कम भी हो सकता है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा रेट अभी ज़्यादा है सैंड का। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक 1200 स्क्वायर फीट के घर के लिए जो सैंड में हमारा खर्चा होगा वो होगा 1,68,000 रुपये। फिर बारी आती है दोस्तों एग्रीगेट की, यानी कि गिट्टी की। तो लगभग 1800 क्यूबिक फीट एग्रीगेट आपको लगने वाला है, जिसका रेट पड़ेगा आपको 60 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो इस तरह से 1,08,000 रुपये का कॉस्ट आपका एग्रीगेट का हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आइटम की तरफ। देखिए सारे एक एक करके डिटेल में सारे बिल्कुल आपको इंक्लूड करके बता रहा हूँ मैं। तो उससे पहले जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा ब्रिक, यानी कि ईंटें। तो लगभग 20,000 ईंट आपको इसमें लगेगी, जिसका मार्केट रेट हमारे यहाँ पे अभी 8 रुपये पर ब्रिक चल रहा है। हमको 8 रुपये पर ब्रिक यहाँ पे कॉस्ट पड़ा है इसका। तो इस तरह से 1,60,000 रुपये आप ब्रिक्स का मान सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा लेबर रेट। तो देखिए 1200 स्क्वायर फीट का हमारा एरिया है और लेबर कॉन्ट्रैक्टर का रेट पड़ेगा आपको लगभग 210 रुपये पर स्क्वायर फीट। हर फ्लोर पे ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन हम तो अभी ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं। तो 210 रुपये पर स्क्वायर फीट का 1200 स्क्वायर फीट का 210 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका हो जाता है 2,52,000 रुपये, यानी कि 2,52,000 रुपये जाएगा आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ। फिर आता है दोस्तों विट्रीफाइड टाइल्स, जो कि फ्लोरिंग में यूज़ करेंगे हम। तो लगभग 850 स्क्वायर फीट टाइल आपको लगने वाली है, जिसका मार्केट रेट पड़ेगा आपको 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से 42,500 रुपये की विट्रीफाइड टाइल्स हो जाएगी हमारी। फिर नेक्स्ट आती है दोस्तों हमारी सेरामिक टाइल्स। तो लगभग 600 स्क्वायर फीट टाइल्स हमको लगेगी। ठीक है, सेरामिक हम कहाँ पे लगाते हैं, मोस्टली बाथरूम की दीवारों पे और बाथरूम की फ्लोरिंग में सेरामिक टाइल्स लगाते हैं हम। तो लगभग 600 स्क्वायर फीट टाइल लगेगी हमको। रेट पड़ेगा आपको 30 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से 18,000 रुपये की सेरामिक टाइल्स हो जाएगी हमारी। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारी किचन की टाइल्स। तो देखिए लगभग 50 स्क्वायर फीट किचन की टाइल हमको लगेगी, जिसका रेट पड़ेगा आपको 40 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से 2,000 रुपये की किचन की टाइल्स हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट आती है दोस्तों स्कर्टिंग, जो कि हम वॉल्स पे लगाते हैं टाइल 3 या 4 इंच की, आपने देखा होगा। तो लगभग 300 रनिंग फिट स्कर्टिंग हमको लगने वाली है, जिसका रेट पड़ेगा हमको 30 रुपये पर रनिंग फिट। तो इस तरह से दोस्तों 9,000 रुपये की स्कर्टिंग हो जाती है हमारी। फिर नेक्स्ट आती है दोस्तों हमारी पार्किंग की टाइल्स। तो देखिए लगभग 160 स्क्वायर फीट पार्किंग की टाइल्स हमारी बन रही थी। अगर आपकी पार्किंग का साइज़ इससे बड़ा है तो आपकी टाइल्स थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इससे छोटा तो वैसे भी हो नहीं सकता, उसमें गाड़ी खड़ी नहीं होती है फिर। तो 160 स्क्वायर फीट के आसपास पार्किंग की टाइल्स हो जाएगी आपकी, जिसका रेट पड़ेगा आपको 40 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से 6,400 रुपये की पार्किंग की टाइल्स हो जाएगी हमारी। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा टाइल फिटिंग का चार्ज, यानी कि टाइल लगवाने का जो कॉस्ट रहेगा वो। तो देखिए लगभग 1500 स्क्वायर फीट क्वांटिटी की अगर हम टाइल लगवा रहे हैं तो 14 रुपये पर स्क्वायर फीट इसका फिटिंग का चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से 21,000 रुपये जो है हमारा टाइल लगवाने का लगेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेनाइट, जो कि हमारा स्टेयरकेस और विंडोज़ वगैरह के जो सिल होते हैं चारों साइड होती है उन पे लगेगा, और डोर की चारों साइड पे लगेगा। तो इस तरह से 200 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट हमारा इसमें लगेगा। मार्केट में देखिए 100 रुपये का भी ग्रेनाइट मिलेगा आपको और 300 रुपये का भी मिलेगा। हमने जो ख़रीदा था हमको वो रेट 155 के आसपास कुछ पड़ा था। मैंने यहाँ पे 150 रुपये लिया है राउंड में, ताकि समझने के लिए आपका ठीक रहेगा। तो देखिए 200 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट का 150 रुपये के हिसाब से हो जाता है हमारा 30,000 रुपये। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट हमारा ग्रेनाइट, जो किचन प्लेटफॉर्म पे लगेगा। तो देखिए एक किचन में अगर आप ग्रेनाइट लगवा रहे हैं तो लगभग 15,000 रुपये का खर्च इसमें आएगा आपका। तो इस तरह से इसका टोटल अमाउंट भी हमारा कितना हो जाता है, तो वही 15,000 रुपये। फिर बारी आती है दोस्तों डोर फ्रेम की, यानी कि चौखट की। तो देखिए लगभग 8 दरवाजे थे इसमें, तो हमारी 8 हो जाएगी डोर फ्रेम। 2,500 रुपये एक फ्रेम का लगता है हमारा। तो इस तरह से 20,000 रुपये की हमारी चौखट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों फ्लश डोर। तो लगभग 4 फ्लश डोर थे इसमें। 5,000 रुपये का एक फ्लश डोर होता है हमारा। इस तरह से 20,000 रुपये हमारे फ्लश डोर में हो जाएंगे।
फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा FRP डोर। तो 3 FRP डोर लगेंगे इसमें। 2500 रुपये का एक डोर रहेगा ये। तो इस तरह से 7500 रुपये के हमारे FRP डोर हो जाते हैं। फिर आता है दोस्तों हमारा वुडन डोर। तो एक वुडन डोर रहेगा इसमें। तो इसका कॉस्ट पड़ेगा आपको लगभग 15,000 रुपये। यानी कि एक वुडन डोर में आपका कितना लगने वाला है, तो 15,000 रुपये का एक अमाउंट आपका इसमें जाएगा। नेक्स्ट आती है विंडो ग्रिल। तो 6 ग्रिल इसमें आपको लगने वाली है। ठीक है, अब देखिए ये डिपेंड करता है कि आपके इसमें विंडो कितनी है। अगर इससे कम है तो फिर कम तो वैसे क्या ही हो सकती है, 1200 स्क्वायर फीट के घर में 5-6 विंडो तो आपकी रहेगी। अगर इससे ज़्यादा है तो ग्रिल का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। 2,000 रुपये की एक ग्रिल पड़ेगी आपको। तो इस तरह से 12,000 रुपये आपका विंडो ग्रिल में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो। तो 6 विंडो हो रही है हमारी। साइज़ इसमें था हमारा 5x4 का। 5,000 रुपये की एक विंडो पड़ती है हमको। तो इस तरह से 6 विंडो का हो जाता है हमारा 30,000 रुपये। अब देखिए फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट में इंक्लूड करके बता रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो ये ज़रूर लंबा होगा, लेकिन यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा एक हेल्पफुल वीडियो, हेल्पफुल नॉलेज आप लेके जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बीच में से कोई पॉइंट मिस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आइटम की तरफ। फिर आती है दोस्तों लोड विंडो। तो देखिए 3 टोटल लोड विंडो रहेगी इसमें। विंडो का देखिए क्वांटिटी डोर और विंडो की आप बिल्कुल एग्जैक्ट मत लीजिएगा, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि प्लान के पे डिपेंड करता है कि भाई प्लान में आपका कितने विंडो डोर की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, लेकिन रेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो 3 क्वांटिटी अपन लोड विंडो की मान रहे हैं यहाँ पे। 1,500 रुपये की एक विंडो होगी। तो इस तरह से 4,500 रुपये की लोड विंडो हो जाएगी हमारी। फिर आती है दोस्तों रेलिंग, जो कि हमारी बालकनी और स्टेयरकेस पर लगेगी। तो बालकनी में लगभग 10 फीट की रेलिंग हमारी हो रही थी, और जो स्टेयरकेस है वहाँ पे लगभग 20 फीट। तो इस तरह से 30 फीट की रेलिंग हमारी हो रही है, जिसका रेट पड़ेगा हमको 600 रुपये पर रनिंग फिट। तो इस तरह से 18,000 रुपये की रेलिंग हो जाएगी हमारी। फिर आता है दोस्तों हमारा वाटर टैंक, यानी कि पानी की टंकी। तो 1000 लीटर का वाटर टैंक अगर आप बनवा रहे हैं तो 6.5 रुपये पर लीटर का आपको रेट पड़ेगा। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो लीटर से होता है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि पानी की टंकी कितने लीटर की है, या हमको अगर 1000 लीटर की बनाना है तो लंबाई चौड़ाई क्या रखना पड़ेगी। तो अगर आपको इसका कैलकुलेशन चाहिए तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बाकी अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का एक वाटर टैंक हमने बनाया था 1200 स्क्वायर फीट के घर के लिए। तो 6.5 रुपये पर लीटर के रेट के हिसाब से 6,500 रुपये का वाटर टैंक हो गया हमारा। फिर आता है दोस्तों वॉल पेंट। तो वैसे तो इस घर में 50,000 रुपये वॉल पेंट पे खर्चा हुआ था, लेकिन अगर आपके घर का एरिया थोड़ा ऊपर नीचे है तो आप इसको टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 4% ले सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क्स। तो देखिए इस 1200 स्क्वायर फीट के घर में टोटल इलेक्ट्रिकल का काम करवाने में हमारा 75,000 रुपये का खर्च हुआ था। बाकी अगर आपके प्लॉट का एरिया इससे कम या ज़्यादा है तो आप इसको टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% ले सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है प्लम्बिंग और सैनिटरी। तो इस घर में हमारा टोटल 30,000 रुपये लगा था प्लम्बिंग और सैनिटरी में। लेकिन अगर आपका घर के एरिया ऊपर नीचे है, इससे थोड़ा मतलब 1200 स्क्वायर फीट से कम या ज़्यादा है, तो आप इसको टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 2% ले सकते हैं। अब दोस्तों जब घर का कंस्ट्रक्शन होता है तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं। तो इस 1200 स्क्वायर फीट के लिए घर के लिए अगर मैं बात करूँ तो हमारे एक्स्ट्रा खर्चे की अगर कॉस्ट की बात करें टोटल, तो ये था 30,000 रुपये। बाकी आप इसको टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 2% मान के चल सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है, हालांकि ये सब जगह पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है कि जैसे कि जहाँ पे घर बन रहा है, अगर वहाँ पे हमारा सामान वगैरह रखा है और उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है आसपास, ठीक है, और चोरी वगैरह होने का खतरा है, तो हमको दोस्तों एक वॉचमैन भी रखना पड़ता है, जो कि हमने रखा था क्योंकि हमारा जो था वो सिटी से थोड़ा बाहर था और आसपास ऐसा कुछ नहीं था कि सामान की देखभाल हो सके। तो देखिए 8 महीने घर का काम चला और एक वॉचमैन रखा था जिसकी सैलरी 9,000 रुपये थी। तो इस तरह से दोस्तों 72,000 रुपये उसकी सैलरी का हो जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा बोरवेल। तो देखिए इसका जो कॉस्ट है वो टोटली आपके एरिया और कितनी गहराई तक बोरवेल जा रही है उस पर डिपेंड करता है। फिर भी आप इसको 50,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक मान लेते हैं। तो हमारा इसमें लगभग 1,00,000 रुपये के आसपास का खर्च हुआ था। बाकी अगर आपकी डेप्थ वगैरह कम जा रही है, ठीक है, कम गहराई में पानी मिल जा रहा है, तो आपको कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो आप इसको ये कंसिडर कर सकते हैं। अब दोस्तों जब मैं इन सारे कॉस्ट को टोटल करता हूँ तो मुझको जो टोटल मिलता है वो मिलता है 18,27,000 रुपये। यानी कि अभी 2023 में एक 1200 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना खर्च आएगा, तो आपका लगभग 18,27,000 रुपये पड़ेगा आपको इसका टोटल कॉस्ट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि अभी 2023 के लेटेस्ट रेट्स के हिसाब से एक 1200 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना खर्चा आता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे।
फिर भी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके एरिया में इन मटेरियल्स का क्या रेट चल रहा है ये भी मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई ऐसा वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।